दोस्तों आप सभी को ये बात पता ही होगी अगर आप सुशांत सिंह केस को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं कि सुशांत सिंह एक समय पे चंडीगढ़ अपनी बहन से मिलने के लिए गए थे, लेकिन उस बीच में भी रिया चक्रवर्ती ने उनको 20 से 25 कॉल किए थे और वो काफ़ी ज़्यादा थे, जो काफ़ी इरिटेटिंग वाला काम था रिया चक्रवर्ती की तरफ से। गौरतलब है कि इस मामले की जैसे जैसे जाँच बढ़ती गई वैसे एक ऐसा दंग कर देने वाला खुलासा सामने आया रिया की कॉल डिटेल से जुड़ा, जो कि महेश भट्ट के साथ जुड़ा था। क्योंकि जब सुशांत अपनी बहन के घर चंडीगढ़ गए थे तो रिया उनकी पीठ पीछे महेश भट्ट से लगातार फ़ोन पर बात करती थी। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट ने इस बीच रिया को 7 बार कॉल की थी। ये सारी बातें उस वक्त ही हुई थी जब सुशांत अपनी बहन से मिलने के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे। बता दें दोस्तों, सवाल ये भी उठने लगा था कि आखिर दोनों के बीच क्या बातें होती थी। हाल फिलहाल में रिया महेश भट्ट की किस फिल्म में काम करने वाली थी या नहीं, इस बात को लेकर चर्चाएं तेज थी। लेकिन एक महीने में रिया और महेश भट्ट के बीच करीब 92 मिनट यानी 92 मिनट तक बात हुई थी। 92 मिनट दोस्तों हालचाल नहीं लिया जाता। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें कई ऐसी साजिश या फिर कोई ऐसा फिल्म का प्रोजेक्ट के बारे में बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों रिया की कॉल डिटेल में कई राज छुपे थे। जैसे जैसे उनकी जांच आगे बढ़ती गई उनके बारे में सामने आता गया कि उनकी कॉलिंग लिस्ट में जो व्यक्ति सबसे कम बात करते थे उनसे वो थे सुशांत सिंह राजपूत। यहाँ तक कि सिद्धार्थ पिठानी से भी कई गुना कॉल ज़्यादा उनके फ़ोन से जाती थी। रिया और सिद्धार्थ से भी कई घंटे के बीच बातचीत का वार्तालाप का कुछ रिकॉर्ड भी सामने आया था। लेकिन सुशांत की गैर मौजूदगी में रिया चक्रवर्ती घंटों तक महेश भट्ट से फ़ोन पर बात करती थी। लेकिन उस फ़ोन कॉल में ऐसी क्या बात होती थी, भले से रिया ने महेश भट्ट को अपने पिता के रूप में सबके सामने बताया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती थी जो कि सुशांत से जुड़ी हो सकती है। क्योंकि महेश भट्ट एक मशहूर डायरेक्टर हैं और वो किसी को आसानी से अपनी फिल्म में नहीं लेते। बावजूद इसके वो रिया चक्रवर्ती से इतनी लंबी लंबी बातें करते थे। इतने में तो वो एक फिल्म बनाने का सपना देख सकते थे आसानी से, लेकिन नहीं, उनका दिमाग और उनकी सोच समझी साजिश कहीं और जाने वाली थी। जो नतीजा आप सबको पता है, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हैं दोस्तों इस केस को लेकर। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।